महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हमारी प्रत्येक श्रृंखला की तरह इस श्रृंखला को भी आपने अपना इतना प्रेम, इतना स्नेह दिया, इसके लिए हम आप सबके बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करना चाहते हैं और साथ ही आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आगे भी इसी प्रकार की शोधपरक और विश्वसनीय श्रृंखलाएं लाते रहेंगे। साथियों, अभी हमारी चर्चा चल रही है चांडाल योग पर। साथियों, जिस प्रकार से आम, जो कि एक फल है, वो कई कैटेगरीज के होते हैं। प्रत्येक को कहा तो आम ही जाता है, परंतु कोई खट्टा होता है, कोई मीठा होता है, कोई साइज में बड़ा या छोटा हो सकता है और कोई ज्यादा हमें पोषक तत्व देने वाला, तो कोई कम पोषक तत्व देने वाला हो सकता है। इसी प्रकार से ज्योतिष में जो योग है उसका नाम तो वही रहेगा। गुरु और राहु यदि जिस कुंडली में एक साथ में किसी भी भाव में विराजमान हो जाएं, तो प्रत्येक कुंडली में उसको कहा तो चांडाल योग ही जाएगा, परंतु उसके परिणाम प्रत्येक कुंडली में और प्रत्येक स्थिति में अलग अलग होंगे। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कन्या लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। साथियों, यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक स्थिति में चांडाल योग बुरा ही परिणाम प्रदान करे। वो कई मामलों में श्रेष्ठ परिणाम भी प्रदान करता है और खास तौर पर आज जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, कन्या लग्न की, ये शायद उन लग्नों में से एक लग्न है जिसमें चांडाल योग सर्वाधिक सुखद परिणाम प्रदान करता है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें, उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना जरूरी है, अन्यथा हम उस कमेंट को शामिल नहीं कर पाएंगे। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में चांडाल योग क्या क्या परिणाम प्रदान करता है जानते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये 6 नंबर से प्रारंभ हो रही है और 6 नंबर से प्रारंभ होने के कारण इसको हम कहते हैं कि ये कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है। अब चांडाल योग जो है वो 2 ग्रहों से, गुरु और राहु, इन दोनों की युति से बनता है। कन्या लग्न की यदि बात करें तो गुरु इस जन्म पत्रिका में सुखेश है, अर्थात चतुर्थ भाव का स्वामी है, जहां पर कि सुख और माता से संबंधित सारे परिणाम हमें देखने होते हैं। दूसरा, गुरु इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश है, अर्थात शादी, विवाह, दाम्पत्य जीवन, सुख, इसका कंट्रोल गुरुदेव के पास में है। सबसे पहले आप देखिए कि गुरु और राहु की डिग्री कितनी है। यदि 10 से लेकर के 20 डिग्री है तब ही ये योग प्रभावी होगा। यदि 0 डिग्री है और बहुत ज्यादा 28 से 29 डिग्री का कोई भी ग्रह है, चाहे वो गुरु हो या राहु, तब फिर चांडाल योग वहां पर क्रियाशील नहीं रह जाएगा। तो आइए साथियों, लग्न से शुरुआत करते हैं और एक एक करके 12 भावों की हम चर्चा करेंगे, वो भी संक्षेप में और सार गर्भित रूप से। सबसे पहली बात, यदि लग्न में इस राशि, इस लग्न में गुरु और राहु, इन दोनों की युति यदि विराजमान हो जाए तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही शुभ और बहुत ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। ऐसा जो व्यक्ति है वो लोगों से चाहे तो वो कई बार पूछ भी लेता है कि आप मेरी कमियां बता दीजिए, या कई बार वो बिना किसी से पूछे ही स्वयं ऑब्जर्व करता है।
लोगों से फीडबैक लेने का उसका उद्देश्य क्या होता है कि मेरे अंदर जो कमी है उसको मैं कैसे एक एक करके दूर करता चला जाऊं और अपने व्यक्तित्व को उज्जवल बनाता चला जाऊं। ये जीवन भर वो ये कार्य करता रहता है और निरंतर उसके व्यक्तित्व में सुधार होता रहता है। साथ ही ये व्यक्ति जिद बहुत बड़ा जिद्दी होता है, परंतु इसकी हर जिद इसको एक श्रेष्ठ मनुष्य बनाती है। इसकी जिद कभी भी गलत कार्य के लिए नहीं होती। ये सच्चाई के लिए जिद करता है, ये न्याय के लिए जिद करता है। हर बार ये आपको जवाब भी नहीं देगा। कई बार इसका जवाब मौन में होगा और कई बार ये अपने कार्य के द्वारा जवाब देगा, जब सारे लोगों को ये मौन होने पर मजबूर कर देगा। साथियों, बात द्वितीय भाव धन या कुटुंब भाव की। यदि यहां पर गुरु और राहु की युति विराजमान है तो यहां पर भी बहुत शुभ परिणाम प्रदान किए जाएंगे। ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो एक दार्शनिक, एक फिलोसोफर का व्यक्तित्व होता है। उसकी जिंदगी में एक सकारात्मक ठहराव होता है। उसका व्यक्तित्व जो है वो बहुत ऊंचाइयों का होता है और इसमें इसका स्वयं का योगदान होता है, किसी और का योगदान नहीं होता। द्वितीय भाव जो कि गुरु का स्वयं का कारक भाव है, इस कारण से यहां पर बैठा हुआ गुरु ऐसे व्यक्ति को परोपकारी अवश्य बनाता है। स्वयं के बिना किसी स्वार्थ के वो लोगों की मदद करता रहता है। राहुदेव यहां पर मित्र राशि में होने के कारण ऐसा व्यक्ति जहां पर भी कोई गलत कार्य होते हुए देखता है उसमें वो जरूर इस प्रकार से अपनी दखल अंदाजी करता है ताकि उस विवाद को सुलझाया जा सके। जहां पर गलत किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उस अत्याचार को कैसे रोका जा सके। साथियों, यदि ये चांडाल योग की युति तृतीय भाव जो कि पराक्रम का भाव है, यदि यहां पर हो तो ऐसे व्यक्ति को यदि आप धैर्य की प्रतिमूर्ति कहें तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति जो है वो सदैव अपनों की सहायता करता ही रहता है, परंतु ये बात और है कि जब उसको स्वयं को आवश्यकता होती है, जब ये स्वयं संकट में होता है, तब कोई भी अपना इसको सहारा देने नहीं आता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो चाह कर भी किसी को ना नहीं कह पाता। कोई इनके लिए पास जो मदद के लिए आता है, हो सकता है कि इनके पास वो कोई पैसा मांगने आए और इनके पास में पैसा यदि नहीं भी है तो भी ये किसी से उधार लेकर के उसकी मदद कर देंगे, पर उसको ना नहीं कह पाएंगे। साथियों, यदि गुरु और राहु की ये युति चतुर्थ भाव सुख भाव में यदि है तो ये भाव आप देख रहे हैं कि इस भाव में गुरु की ये स्वयं की राशि है, गुरु की ये मूल त्रिकोण की राशि है और यहां पर पंच महापुरुषों में से एक योग हंस योग निर्मित हो रहा है। ऐसा व्यक्ति अपने खानदान में, अपने गांव में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला व्यक्ति बनता है। सभी प्रकार के सुख उसको मिलते हैं, सम्मान उसको मिलता है, परंतु माता से किसी न किसी कारण से उसको हो सकता है कि दूर रहना पड़े या माता का जो आंचल है उसको कम समय के लिए ही नसीब होता है। साथियों, बात पंचम भाव की। यदि पंचम भाव में राहु और केतु की युति विराजमान है तो गुरुदेव आप देख रहे हैं कि यहां पर मकर राशि में आकर के नीच राशि के विराजमान हो गए हैं। इस कारण से ये व्यक्ति जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है वो प्राप्त नहीं कर पाता। उसमें किसी न किसी प्रकार की बाधा जरूर आती है। संतान प्राप्ति में बाधा आती है और उस स्थिति में बाधा जरूर आती है यदि ये बिना कुंडली मिलाए विवाह कर बैठते हैं। यदि ये स्त्री जातक है तो इनको गर्भपात की समस्या भी नियमित रूप से कई बार हो सकती है। साथियों, गुरु और राहु की ये युति यदि छठे भाव षष्ठ भाव त्रिक भाव में हो तो शादी में इनकी देरी निश्चित है। इसको आप पॉइंट को लिख करके रख लीजिए। और यदि सही समय पर विवाह हो भी जाए तो दाम्पत्य जीवन में इनके खटास निश्चित तौर पर आती है। ये योग्य बहुत होते हैं। जो भी इनके अंदर योग्यता, जिसको आप कौशल कह लें, स्किल कह लें, उसका ये गलत कार्यों में प्रयोग करते हैं। इनका जो लाइफ स्टाइल है उसमें अनुशासन तो होता ही नहीं है, चीजें अव्यवस्थित रहती है, अपनी दिनचर्या तक को ये नियमित नहीं रख पाते। साथियों, गुरु और राहु की यदि ये युति सप्तम भाव जो कि विवाह, शादी, मैरिज, दाम्पत्य, मैरिटल लाइफ का है,
यदि यहां पर विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी से अधिक उच्च शिक्षित होता है। फिर यहां पर पंच महापुरुष जो योग बन रहा है, हंस योग, उसकी तो निर्मिति हो ही रही है, परंतु चाहे ये कितना ही उच्च शिक्षित हो जाए, कितने ही उच्च पद पर चला जाए, ये निम्न हरकतों से बाज नहीं आता। और यही कारण है कि इसको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर मानहानि का सामना करना पड़ता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी ये युति इस व्यक्ति को अवश्य खींचती है। साथियों, बात अष्टम भाव की। यदि अष्टम भाव में गुरु और राहु की ये युति विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति का जो विवाह है वो बहुत ही अल्प समय चलता है। कुछ महीनों में भी हो सकता है कि इनके डाइवोर्स तक की नौबत आ जाए। इनके पास सुख के सारे साधन होंगे, लग्जरी के सारे साधन होंगे, पर ये स्वयं उसका उपभोग कर पाने में, उसका आनंद ले पाने में अक्षम महसूस करेंगे। बहुत ही छोटी छोटी बातें, इतनी छोटी बातें कि शायद कोई उसके बारे में सुनेगा तो वो आश्चर्यचकित रह जाएगा। हो सकता है वो हंस भी दे कि क्या ये कोई बात हुई कि जिसको लेकर के डाइवोर्स तक की नौबत आ गई, परंतु ऐसा सत्य हो। साथियों, यदि ये युति नवम भाव में, जो कि एक भाग्य भाव है, यदि यहां पर है तो ये युति शुभ परिणाम इनको प्रदान करेगी। इनको पैतृक संपत्ति बहुत आसानी से और बहुत बड़ी मात्रा में मिलेगी। राहु यहां पर उच्च राशि के विराजमान होकर के इनको राजनीति में उच्च स्तर तक लेकर के जाएंगे। साम दाम दंड भेद कब अप्लाई करना है, इसमें इनको महारत हासिल होती है। साथियों, ये युति यदि दशम भाव, जो कि कर्म भाव है, यदि यहां पर गुरु और राहु की युति विराजमान हो जाए तब भी कन्या लग्न में इनको शुभ परिणाम ही प्रदान करेगी। इस युति की वजह से ही इनको उच्च पद प्राप्त होगा और ये निरंतर और भी उच्च पद पर हमेशा चलते चले जाएंगे। पर दुखद स्थिति यह है कि ये अपने पद का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, भ्रष्टाचार को पोषित करने का कार्य करते हैं। अपने लोगों को जो कि इनकी चापलूसी करते हैं उनको तो ये आगे बढ़ाते हैं, परंतु आम व्यक्ति का ये शोषण करने में लगे रहते हैं। साथियों, बात एकादश भाव की, लाभ भाव की। यदि यहां पर गुरु और राहु की युति विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में पहले तो बहुत सम्मान मिलता है, परंतु बाद में अधेड़ अवस्था के बाद अपमान का सामना करना पड़ता है। पहले तो ये चाहे 1 नंबर से या 2 नंबर से बहुत ज्यादा धन कमाते हैं, परंतु वही अधेड़ अवस्था के बाद में इनको हो सकता है कि एक एक पैसों के लिए मोहताज कर दे ये युति। साथियों, इनके लिए यदि ये समझदारी पूर्वक निवेश करते हैं तो इनको ये स्थिति जो धन की कमी की बतलाई है वो आने से बच सकते हैं और ये अपना पूरा जीवन आनंद पूर्वक बिता सकते हैं। साथियों, कन्या लग्न में यही युति यदि 12th हाउस, द्वादश भाव में विराजमान है तो ये व्यक्ति को यायावर प्रवृत्ति का बनाती है, अर्थात वो एक स्थान पर कभी भी टिक करके नहीं बैठता, वो निरंतर घूमता ही रहता है। विभिन्न प्रकार के अजीब अजीब से उसको शौक होते हैं और उनको पूरा करने के लिए वो अपनी पूंजी भी लुटा बैठता है। पराविद्याओं में उसको रुचि रहती है और स्वयं भी वो कई बार किसी पर्टिकुलर पराविद्या में पारंगत जरूर हो जाता है। तो साथियों, आज हमने देखा कि कन्या लग्न में गुरु और राहु की युति चांडाल योग किस भाव में क्या परिणाम प्रदान करती है। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है जितेंद्र पाल जी का, जो कि उन्होंने लिखा है दिल्ली से। जितेंद्र जी, आपने पूछा है कि आपकी सरकारी नौकरी, उच्च स्तर की सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। निश्चित तौर पर जितेंद्र जी, आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य जो है वो पराक्रमेश है और कर्म भाव में आकर के विराजमान है। इसी वर्ष अर्थात 2021 में सितंबर से पूर्व यदि आपकी नौकरी लग जाती है तब तो ठीक है, परंतु आगे इस प्रकार की नौकरी का योग बहुत ही कम हो जाएगा। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कन्या लग्न की। कन्या लग्न में सप्तमेश कौन सा ग्रह होता है
यही आपका उत्तर है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।